हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th का जो आपके पास मैथ्स एनसीईआरटी बुक में पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 4 है ना, अनदर पीक बियॉन्ड द पॉइंट, हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज हम क्या करने वाले हैं, इसका एक नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, डिवीजन यूजिंग प्लेस वैल्यू। आज हम डिवीजन तो सीखेंगे पर हम प्लेस वैल्यू की हेल्प से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं प्लेस वैल्यू की हेल्प से। इसमें आपसे कह रहा है वी हैव सीन हाउ टू डिवाइड टू काउंटिंग नंबर्स टू गेट अ डेसिमल क्वोशंट. We first represented the division as a fraction. Then we found an equivalent fraction with the denominator being of form 1, 10, 100,000 and so on. It was then easy to represent this equivalent fraction as decimal. कह रहा है हमने अच्छे से जाना कि किस तरीके से हम दो काउंटिंग नंबर्स को एक डेसिमल क्वोशंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 4/5 है, तो आप क्या करोगे, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको किस फॉर्म में बना दोगे, 1, 10, 100,000 इस फॉर्म में कर दोगे। जैसे आप यहाँ पर 20 से इंटू कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 80 और नीचे आ जाएगा 100। तो सिंपली आप इसे डेसिमल लगा दोगे तो आपका आंसर क्वोशंट जो है वो डेसिमल फॉर्म में आ गया। नाउ लेट अस लुक एट द डिवीजन यूजिंग प्लेस वैल्यू। तो आप प्लेस वैल्यू की हेल्प से कैसे डिवीजन करोगे वो आपको यहाँ सिखाया गया है। सपोज वी वॉन्ट टू राइट द क्वोशंट 10/3 एज अ डेसिमल। 10/3 को हमें डेसिमल में लिखना है। कैन वी कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन टू एन इक्वलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर सच एज 1, 10, 100,000 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन यहाँ आता है, क्या मैं 10/3 को, जैसे भी हमने ऊपर सीखा कि हम डिनोमिनेटर को 10, 100,000 की फॉर्म में बना देते हैं, तो क्या इसको नहीं बना सकती? कैसे बनाओगे? p लिखा हुआ है यहाँ, इसको आप 10, 100,000 की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं होगा ना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी नीड अ मोर जनरल मेथड टू डिवाइड एनी टू काउंटिंग नंबर। तो मतलब जो हमने ये सीखा था कि आप किसी के भी डिनोमिनेटर को 10, 100,000 बनाओ और देन उसको डिवाइड कर दो, तो वो हर एक फ्रैक्शन में नहीं अप्लाई हो सकता। तो हमें इसके लिए कोई और मेथड सीखना पड़ेगा। लेट अस सी हाउ वी कैन यूज डिवीजन यूजिंग प्लेस वैल्यू। चलो अब हम डिवीजन सीखते हैं प्लेस वैल्यू की हेल्प से। लेट अस स्टार्ट विद अ क्विक रीकैप ऑफ डिवीजन यूजिंग प्लेस वैल्यू। चलो ऐसा करते हैं, एक बार रीकैप कर लेते हैं हम डिवीजन हम कैसे करते हैं प्लेस वैल्यू की हेल्प से। तो यहाँ उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि आपको फाइंड करना है 1324 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है। इसको अगर आप देखो, इनकी प्लेस वैल्यू है आपके पास 1 पे है 1000, 3 पे है 100, 2 पे है 10, 4 पे है 1। तो सबको आप 4 से डिवाइड करोगे। तो जब आप 1000 को 4 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये अगेन पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा इससे। नहीं, 1000 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको रीग्रुप कर दोगे। 1000 को आप ये लिख सकते हो 10, 100 लिख सकते हो 10 इंटू में 100, 1000 ही तो होता है। तो 10, 100 लिख सकते हो आप 1000 को। तो हम क्या कर रहे हैं, रीग्रुप कर रहे हैं। तो हमने क्या है यहाँ पर, जो ये 300 है ना, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो इसे बोलते हैं हम रीग्रुपिंग। मतलब 10, 100 यहाँ पर थे और 300 यहाँ हो गए, टोटल मिला के हो गए 1300। अब हमारे पास 3 टर्म्स रह गई, कौन कौन सी, 1300, 2 10s एंड 4 1s। अब ये रही वो 3 टर्म्स। अब हमने 1300 को फर्दर रीग्रुप करेंगे। पहले हम इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे 1300 को, तो सिंपली अगर आप यहाँ पर डिवाइड करते हो, देखो ये आपके पास, तो ऑब्वियस ही बात है 1 तो 4 की टेबल से नहीं जा रहा था ना, 1000 प्लेस वाला पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने उसे रीग्रुप करके 100 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन 13 जा सकता है ना हमारे पास। 4 3 जा 12 हो गया ना, हमारे पास 1 बचा। तो हमने क्या किया, 1300 में ईच पार्ट गेट 300 एंड 100 रिमेन। 100 बच गया और बाकी हर एक 300 के पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमने जो ये 100 बचा है, इसको टेंस के साथ रीग्रुप कर देंगे, ठीक है। तो अब वो कैसे रीग्रुप करेंगे, देखो यहाँ पर, तो जो ये 100 है इसके अंदर कितने टेंस होंगे, 10 टेंस होंगे, 10 टेंस, क्योंकि 10 इंटू 10 करोगे तभी तो 100 आएगा, ठीक है। तो पहले से 2 टेंस थे, 10 टेंस और आ गए, अब आ गया 12 टेंस। तो जब आप 12 टेंस को 4 से डिवाइड करोगे तो ईच पार्ट गेट 3 टेंस, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा कि हम उसे वंस में कन्वर्ट करें। अब सिर्फ 4 वंस बचे, तो वो भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 331, जिसमें 1000 प्लेस पे 0 है और 100 टेंस प्लेस पे 3 और वंस प्लेस पे 1 है। तो इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू के जरिए नंबर्स को डिवाइड करना। क्लियर हो गया? तो यहाँ लिखा है वी
ऑल्सो कॉल दिस डिवीजन यूजिंग प्लेस वैल्यू एज लॉन्ग डिवीजन। इसको हम लॉन्ग डिवीजन भी बोलते हैं और नॉर्मली यही डिवाइड आप लोग करते हो, पर यहाँ पर प्रॉपरली समझा रखा है कि कैसे हम 100 प्लेस को 10 प्लेस पे कन्वर्ट कर देते हैं, रीग्रुप करते हैं, 1000 को 100 में रीग्रुप करते हैं। क्लियर? नाउ डिवीजन विद अ डेसिमल क्वोशंट। नाउ लेट अस यूज दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब हम क्या करते हैं, इसी लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड का यूज करते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं 1325 डिवाइडेड बाय 4। तो अगेन हमने क्या किया, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये रहा 1325। ठीक है, तो 1000 प्लेस पे कुछ नहीं होगा क्योंकि 1 जो है वो 4 की टेबल में नहीं आता, तो उसे रीग्रुप करके मैंने 100 में ही कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ 13 हो गया, फिर 12 गया, 1 बचा 2, देन 100 को 10s में कन्वर्ट कर दिया जो रिमेनिंग था, तो आपके पास यहाँ पर 1 बच गया रिमाइंडर में। तो ये कैसे कन्वर्ट हुआ, 300 3 10s और 1 1s। अगेन 300 3 10 1 1s, 300 3 10 1 1s, 300 3 10s 1 1s। एक 1s आपके पास यहाँ पर बच गया, वो ये रहा। तो ये 5 1s इस तरीके से कन्वर्ट हो गए। वी आर लेफ्ट विद 1 1s। इट इज़ नॉट क्लियर हाउ टू डिवाइड 1 1s इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आप एक 1s को 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही आप उसे फर्दर रीग्रुप कर सकते, लेकिन आप उसे फर्दर रीग्रुप 1s 10s 100,000 में नहीं कर सकते। बट इसके बाद भी नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट, जो यहाँ से शुरू होता है आपका। तो 10th 100th याद है ना, ये हमने सीखा था। तो अब जो एक 1s बच गया है ना, उसको मैं क्या करूँगी, 10th में कन्वर्ट करूँगी। तो इट इज़ नॉट क्लियर हाउ टू डिवाइड 1 1s इंटू 4 इक्वल पार्ट, बट वी कैन रीग्रुप दिस इंटू 10 10th। उसमें तो हम रीग्रुप कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, 1 1s के अंदर 10 10ths लिख लिए। कैसे, 10th का मतलब होता है 1/10, कट होके 1 ही तो आ रहा है। तो अब 10 10ths को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ईच पार्ट गेट 2 10th एंड 2 10th रिमेन। देख लो, ईच पार्ट गेट 2 10th। यहाँ पर देखो ये 1 बचा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 0 ले लिया है, 10th बनाना था ना इसीलिए। तो 4 2 जा 8 हो गया, तो 2 तो 10th आ गए और एक 2 10th रिमाइंडर में बच गया। तो इसका मतलब 10 10th जो है वो कैसे डिवाइड हुए, ये तो ऊपर वाला ही पार्ट चल रहा है और सब में 2 2 10th और आ गए और एक 2 10th बच गया। अब इस 2 10th को भी हम कन्वर्ट कर देंगे 100th में। तो वी आर लेफ्ट विद 2 10th। टू डिवाइड 2 10th इंटू 4 इक्वल पार्ट्स वी हैव टू रीग्रुप दैम एज 20 100th। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 100th लिख सकते हैं। कैसे, 20 100th का मतलब है 1/100। 0 से यहाँ पर 0 कट गया तो आ गया ना 2 10th ही। अब 20 100th को फर्दर हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर देखो अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 5 100th आ गया यहाँ पर, आ गया ना। तो 2 10th 500, 2 10th 500, 2 10th 500, 2 10th 500। अब आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। ये है प्लेस वैल्यू से डिवाइड करना, लॉन्ग डिवीजन इसे बोलते हैं। नॉर्मली आपको ये डिवाइड करना आता है, पर कभी भी आपने उसके ऊपर 1s 10s 100,000 नहीं लिखा है। डेसिमल के बाद वाले भी आपको आते हैं, बट वही चीज़ है, हमने ये लिखा नहीं है, वो हमको यहाँ इसमें सिखाया गया है। ठीक है, तो फाइनली जहाँ से 10th वाले नंबर शुरू हुए वहाँ आपको क्या करना है, डेसिमल लगा देना है। तो फाइनल आंसर आ गया 331.25। क्या मैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के कर सकती हूँ? बिल्कुल हम इसको कर सकते हैं। 4 है ना, तो इसे दोनों साइड पे 25 से इंटू कर लेते हैं ताकि नीचे 100 बन जाए। ऊपर जब 25 से इंटू करोगे तो ये आएगा, 2 0 है, पीछे से 2 डिजिट छोड़ दी, पॉइंट लगा दिया। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। लॉन्ग डिवीजन से करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से करो, दोनों चीज़ ठीक सेम ही है। क्लियर? नाउ आपको यहाँ एक और एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 237 डिवाइडेड बाई 8। अगेन आपको इसको रीग्रुप करके पूरा जैसे भी हमने सीखा है उसी तरीके से आपको यहाँ पर पूरा ये सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखो इसकी रीग्रुपिंग करें तो 237 डिवाइडेड बाई 8 है, तो सबसे पहली बार 2 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो उसको रीग्रुप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 की टेबल में 2 नहीं आता। तो मैंने क्या किया, 200 3 10s 7 1s को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अगेन 2 नहीं आता 8 की टेबल में, तो मैं इसे 10 में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो 2 को अगर मैं 10 में कन्वर्ट करूँगी तो उसको मैं 20 10s लिख सकती हूँ। 200 को मैं 20 10s लिख सकती हूँ ना, और 3 10s पहले से हैं, तो टोटल मिला के 23 10s हो गए। नाउ डिवाइड कर दिया, 7 बचा, 23 में से 16 गया 7, तो ये 10s पे है।
और ये वाला नंबर 7 जो है वो वंस पे है, तो 7 टेंस को मैंने वंस में कन्वर्ट कर दिया जो कि 70 हो गया, तो टोटल आ गया मेरे पास 77। अब मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया तो 5 वंस बच गए। अब 5 वंस को मैं क्या करूँगी, टेंथ में कन्वर्ट कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 50 टेंथ। तो यहाँ 0 ले लेंगे एक। अब 8 की टेबल में 50 से छोटा नंबर 48 आता है, अगेन अब 2 बच गया। अब इसको, ये 2 टेंथ बचा है, अब इसको 100th में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए आ जाएगा 20 100th, तो हमने वो यहाँ ले लिया। देन 16 4, अभी भी 4 100th बच गए, तो अब हम इसे क्या करेंगे, 1000th में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा अगेन, ये रहा। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 29.625। जहाँ से 10th शुरू होता है उससे पहले आपको डेसिमल लगाना है। तो सेम वही चीज़ है, आपको एक एक कन्वर्ट करने हैं, बट एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट ही डिवाइड करके दिखाना है डेसिमल वाला, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। नाउ एक और टॉपिक है अभी यहाँ पर, डिवीजन विद अ डेसिमल डिविडेंड। अब कह रहे हैं यहाँ डिवीजन तो है पर डेसिमल डिविडेंड है, मतलब जो बीच वाला नंबर है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो भी डेसिमल में है, तो वो आपको बताना है कि प्लेस वैल्यू की हेल्प से आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, अ शॉपकीपर हैज़ 9.5 kg ऑफ शुगर एंड ही वांट टू पैक इट इक्वली इन 4 बैग। 9.5 kg शुगर थी, उन्हें 4 बैग में इक्वली बांटनी थी, तो ऑब्वियस सी बात है इसको आप 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 टू जो आपके पास 8 हो जाएगा, 1 बचा। नाउ आपने ये 5 नीचे कैरी किया, 10th वाला नंबर, तो यहाँ डेसिमल लगाओगे, ठीक है। नाउ 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 बचा। अब आप एक बार डेसिमल लगा चुके हो, ये 100th वाला नंबर है तो एक 0 ले सकते हो यहाँ पर। फिर आपके पास 4 7 जा 28। अब ये 1000th वाला नंबर है, अगेन एक 0 ले ली, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, फाइनली आंसर आ गया। वेट ऑफ ईच बैग बताना था, वेट ऑफ ईच बैग आ गया 2.375। क्लियर। तो पेपर में आपको ये सारी चीज़ें लिख के आने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेसिमल वाला आपको डिवाइड कर देना है। एक और एग्जांपल दिया गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.06 डिवाइडेड बाय 5। तो आपको क्या करना है, 0.06 को 5 से डिवाइड करना है, तो वंस वाला नंबर नहीं जाता है, तो 0 ही रहेगा वंस प्लेस पे क्योंकि वो नहीं जा रहा है। नाउ 10th वाला नंबर मैंने यहाँ पर कैरी किया, अगेन 10th वाला नंबर भी नहीं जा रहा, तो मैंने वहाँ पर भी 0 पुट किया। अब मैंने यहाँ 100th वाला नंबर उतारा 6 जो कि जा रहा है, अब यहाँ पर ये बच गया 1000 पे, एक 0 ले ली, डेसिमल लग गया है तो आप एक स्टेप में एक 0 ले सकते हो, तो ये आपका आंसर आ गया 0.012। क्लियर है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अब इसी से रिलेटेड कुछ फिगर इट आउट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। आप पहले ये टॉपिक समझ लो, उसके बाद कहीं भी डाउट लगता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।